संत राबिया का जन्म 717 में तुर्किस्तान के बसरा नगर इराक में एक गरीब मुसलमान के घर पर हुआ। राबिया उनकी चौथी कन्या थी। राबिया के माता पिता बहुत गरीब थे। वो खुदा की बंदगी करने वाले इंसान थे। राबिया के जन्म के समय उनके घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक नहीं था। राबिया के पिता पड़ोसी के घर तेल लेने गए तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला, तो वे वापस आकर सो गए। उसी रात उन्हें सपने में पैगंबर मोहम्मद ने कहा, रंज ना करो, तुम्हारी ये लड़की खुदा की इबादत करेगी और खुदा को बड़ी प्यारी होगी। जब राबिया बड़ी हुई तो उसके माता पिता का देहांत हो गया। उन्हीं दिनों भयंकर अकाल पड़ा जिससे उनकी 3 बहनें भी गुम हो गई। राबिया बड़े ही कष्ट के साथ अपना जीवन निर्वाह करती थी। किसी दुष्ट ने राबिया को फुसलाकर एक निर्दयी धनी के हाथ बेच दिया। वहां से एक दिन राबिया छिपकर भाग निकली, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वह ठोकर खाकर गिर पड़ी, जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया। राबिया ने रोकर अल्लाह से फरियाद की कि हे मालिक, मैं अनाथ लड़की जन्म से ही दुखी हूँ, ऊपर से मेरा हाथ भी टूट गया है। क्या तुम मुझ पर खुश नहीं हो? तभी राबिया ने सुना मानो अल्लाह कह रहे हों, बेटी चिंता मत कर, तेरे सारे कष्ट शीघ्र ही दूर होंगे, सब फरिश्ते भी तेरा आदर करेंगे। राबिया हाथ की चोट के दर्द को भूलकर खुशी से अपने मालिक के पास वापस लौट आई। उस दिन से राबिया का जीवन पलट गया। काम काज करते हुए भी उसका ध्यान अल्लाह की बंदगी में रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय राबिया अपनी कोठरी में बैठी हुई प्रार्थना कर रही थी। उसके मालिक की नींद टूटी और मीठी आवाज़ सुनकर वह भी कोठी के दरवाजे पर आ गया। पर्दे की ओर से उसने देखा कि कोठी में अलौकिक प्रकाश छाया हुआ है। उसने राबिया के शब्द सुने, ए मेरे मालिक, मैं सिर्फ तेरी ही बंदगी में रहना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं खरीदी हुई गुलाम हूँ, मुझे गुलामी से फुर्सत नहीं मिलती। राबिया का मालिक धीरे धीरे उसके पास आया तो उसने देखा राबिया के मुखमंडल और चमकीले ललाट पर दिव्य ज्योति छाई हुई है। उसने विनम्र भाव से कहा, देवी, मैंने आज तक तुम्हें पहचाना ही नहीं, अब मैं तेरी सेवा करूँगा। राबिया ने कहा, स्वामी, मैं आपसे सेवा नहीं करवा सकती, आप दया करके मुझे यहाँ से दूर जाने की स्वतंत्रता दें ताकि मैं आनंद से अपने अल्लाह की बंदगी कर सकूं। उस व्यक्ति ने राबिया को स्वतंत्र कर दिया। कुछ दिन बाद राबिया की खूबसूरती देखकर कुछ लोग उसे उठा कर ले गए और एक वेश्या की कोठी पर बेच दिया। पहली रात उसके पास एक आदमी आया तो राबिया ने उससे कहा, अब थोड़ी देर रुक जाएं, मुझे अल्लाह को याद करना है, अगर आप चाहें तो आप भी मेरे साथ बैठ सकते हैं। वह भी राबिया के साथ ज़मीन पर बैठ गया। राबिया ने उससे कहा, आप भली भांति ये जानते हैं कि जो गुनाह आप करने की इच्छा आपके मन में है वह आपको नरक की आग में धकेल देगी, फिर भी आप ये पाप करना चाहते हैं। ये सुनकर उस नौजवान ने कहा, ए पाक औरत, तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं वादा करता हूँ कि फिर मैं कभी किसी कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज़ राबिया के पास नए आदमी भेजे जाते थे, लेकिन राबिया के पास आकर उन सब की ज़िंदगी बदल जाती थी। कोठे के मालिक को हैरानी हुई कि राबिया इतनी जवान है, खूबसूरत है, फिर भी एक बार जो ग्राहक आता है वह दोबारा नहीं आता। उसने एक रात अपनी बीवी को एक ऐसी जगह छिपा दिया जहां से वह राबिया के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा, राबिया उठ खड़ी हुई और बोली, भले आदमी, आपका स्वागत है। इस कोठे में भी हमेशा मुझे याद रहता है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और पूरा न्याय करता है। हमें मनुष्य जन्म अल्लाह की बंदगी और दुखों से छुटकारा पाने के लिए मिला है, ना कि जानवरों से भी बदतर जीवन जीने के लिए। ये सुनकर वे आदमी फूट फूट कर रोने लगा और उसने राबिया के पांव पकड़कर उससे माफी मांगी। कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों पर बहुत पश्चाताप करने लगी। उसने कहा, हे पाक लड़की,
तुम तो वास्तव में फकीर हो। इसी वक्त इस दलदल से बाहर चली जाओ। उस औरत ने भी अपनी जिंदगी को किनारा मोड़ दिया और पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। सच्चा फकीर जहां भी हो, जिस हाल में हो, वह हमेशा भूले भटके जीवों को सही राह दिखाता है और उस पर चलने की प्रेरणा देता है। कुछ समय बाद राबिया फकीर इब्राहिम और उसके कबीले के साथ मक्के का हज करने गई। रास्ते में उसने देखा कि बिल्ली के बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। वह उन्हें पास के कुएं से पानी लाकर पिलाने लगी। बाकी फकीरों ने उसका इंतजार नहीं किया और उसे वहीं छोड़कर वो आगे चले गए। राबिया ने बिल्ली के बच्चों को पानी पिलाया और वहीं पर अल्लाह की बंदगी करने में मग्न हो गई। जीवों के प्रति राबिया का दया भाव देखकर मक्का खुद चलकर उसके पास आ गया। जब फकीर इब्राहिम बाकी फकीरों के साथ मक्का पहुंचा तो मक्का वहां न देखकर वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने खुदा से पूछा, ए परवरदिगार, मक्का कहाँ है? तो आकाशवाणी हुई कि मक्का संत राबिया के दर्शन करने गया है। इब्राहिम और उसके कबीले को बहुत हैरानी हुई। वो वापस वहीं पर आए जहां पर उन्होंने राबिया को छोड़ा था और देखा तो सचमुच मक्का वहीं पर है और हिंसक और खूंखार जानवर मस्त होकर राबिया के आसपास बैठे हुए हैं। इस घटना से इब्राहिम को भी ज्ञान प्राप्त हो गया कि जीवों पर दया करना हज करने से ज्यादा उत्तम है। राबिया एकांत में कुटिया बनाकर अल्लाह की बंदगी करती थी। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बहुत दूर तक फैल गई और कई फकीर उससे खुदा की चर्चा करने आते रहते थे। एक बार राबिया अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। आने जाने वाले लोगों ने पूछा, राबिया क्या ढूंढ रही हो? उसने कहा, मेरी सुई गिर गई है, उसे ढूंढ रही हूँ। और लोग भी उसकी मदद करने लगे। काफी देर ढूंढने के बाद एक आदमी ने कहा कि राबिया, सुई कहाँ गिरी थी? वह जगह बताओ तो ढूंढने में आसानी होगी। तो राबिया ने कहा, सुई तो झोंपड़ी के अंदर गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा है, बाहर प्रकाश है, इसलिए बाहर खोज रही हूँ। लोगों ने कहा, राबिया, जो चीज़ अंदर खोई है वह बाहर कैसे मिल सकती है? राबिया ने कहा, आप लोग भी तो यही कर रहे हो। जो परमात्मा भीतर खोजा जाता है उसे आप बाहर खोजते फिरते हो, तो कैसे मिलेगा? वह तो भीतर से ही मिलेगा। एक बार फकीर हुसैन ने राबिया से पूछा, आपने ऐसी उच्च स्थिति को किस तरह पाया है? जिस खुदा की आप इबादत करती हैं, क्या आपने उसे कभी देखा है? राबिया ने कहा, अगर देखती नहीं तो इबादत कैसे करती? परंतु उस खुदा का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, वह माप तोल की चीज नहीं है। एक बार एक फकीर ने पूछा कि आप शादी क्यों नहीं कर लेती? राबिया ने कहा, शादी तो शरीर से होती है, पर मैं तो अपना तन मन आत्मा अल्लाह को दे चुकी हूँ, फिर शादी कैसे हो सकती है? एक बार कुछ फकीर राबिया के पास ज्ञान चर्चा के लिए आए। वो आपस में बातें करने लगे कि आप लोग अल्लाह की बंदगी क्यों करते हो? उनमें से एक फकीर ने कहा कि मैं नर्क से बचने के लिए अल्लाह की बंदगी करता हूँ। और दूसरे फकीर ने कहा, मैं स्वर्ग जाने की चाह में अल्लाह की बंदगी करता हूँ। और फिर वो राबिया से पूछने लगे कि राबिया, तुम किस लिए अल्लाह की बंदगी करती हो? तो राबिया ने कहा, अगर मैं नर्क से बचने के लिए अल्लाह की बंदगी करूँगी तो वो मुझे नर्क ज़रूर देगा, और अगर मैं स्वर्ग की चाह में अल्लाह की बंदगी करूँगी तो वो मुझे स्वर्ग कभी नहीं देगा। उसने कहा कि अगर हम किसी चाह को रखकर अल्लाह की बंदगी करते हैं तो उस बंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह की बंदगी बिना किसी कर्म फल की इच्छा किए बिना की जानी चाहिए, तभी वो बंदगी होती है। जैसे गीता ने भी श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म किए जा पर फल की इच्छा ना कर,
बिल्कुल उसी तरह राबिया ने जवाब दिया कि हमें अल्लाह की बंदगी करनी है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है। एक बार फ़कीर हुसैन आए उनसे मिलने के लिए, और उनके साथ एक धनी व्यक्ति आया। उस धनी व्यक्ति ने देखा राबिया की जो कुटिया है काफ़ी जर्जर है, पुरानी है, सामान भी टूटा फूटा है। उसने राबिया को रुपए की थैली दी और उससे कहा कि राबिया, इससे अपनी कुटिया ठीक करवा लो और ज़रूरत का सामान खरीद लो। राबिया ने कहा, मेरे अंदर कुछ भी प्राप्त करने की वासना चली गई है। मुझे अल्लाह ने जो दिया है मैं उसी में संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। मैं ये धन लेकर अल्लाह को ये संदेश नहीं देना चाहती कि तूने जो मुझे दिया है वे मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए आप अपनी थैली वापस ले जाएं। मुझे ये धन नहीं चाहिए। राबिया अपने चारों ओर खुदा के असीम सौंदर्य को देखकर हमेशा आनंद में डूबी रहती थी। एक दिन रात को चंद्रमा की चांदनी चारों ओर बिखरी हुई थी। पूर्णिमा का चांद था। उस समय भी वे अपनी कुटिया के अंदर किसी अलौकिक दिव्य दृष्टि का आनंद ले रही थी। इतने में फ़कीर हुसैन ने राबिया को पुकारा, बाहर आकर देखो कितनी खूबसूरत रात है। राबिया ने अंदर से कहा, तुम एक बार अंदर आकर देखो कैसी इस दुनिया से परे की अनोखी खूबसूरती है। एक दिन संत हुसैन राबिया के घर में बैठा हुआ कुरान के पन्ने पलट रहा था। अचानक उसने राबिया को आवाज़ देकर कहा, राबिया अंदर आकर देख, तेरी कुरान किसी ने ख़राब कर दी है। उसमें से कुछ पंक्तियाँ काट दी हैं, ये तो ठीक नहीं हुआ। राबिया ने देखा तो बोली, ये पंक्तियाँ तो मैंने ही काटी हैं, क्योंकि इसमें लिखा है शैतान से नफ़रत करो। जब से मैं अल्लाह के प्रेम में पड़ गई हूँ तब से नफ़रत मेरे अंदर बची ही नहीं, तो मैं किससे नफ़रत करूँ और कैसे करूँ? मैं तो सबके प्रति प्रेम पूर्ण हूँ, इसलिए मैंने ये पंक्तियाँ काट दी हैं। प्रेम से ही खुदा को पाया जा सकता है। इस तरह के ये प्यारे प्यारे वाक़यात राबिया की ज़िंदगी में हुए। इसी तरह वो अपने अल्लाह की बंदगी करते हुए 90 वर्ष की आयु में सन 807 में उसने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे सुनने के लिए। लव यू।